Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने सिंथेटिक डिवीजन का टॉपिक शुरू किया था और उसका हमने केस ए डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम केस बी से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम केस बी देखेंगे। केस बी है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज गिवन। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में जो अननोन वेरिएबल है उसकी जगह पुट करें देन वो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। अब हम केस बी को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3। Using synthetic division, find the value of h if 0 of the polynomial p of x is equal to 3x square plus 4x minus 7h is 1। अब यहाँ पे इस पोलिनोमियल में देखा जा सकता है हमारे पास एक अननोन टर्म है h जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इस पोलिनोमियल का जो 0 है वो इक्वल है 1 के। अब यहाँ पे h को फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो गिवन पोलिनोमियल है उसको एक दफ़ा लिखते हैं। p of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7h एंड इट्स 0 इज 1। नेक्स्ट हम करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। अब ये जो पोलिनोमियल है इसमें देखा जा सकता है x की कोई मिसिंग पावर नहीं है और इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 2। तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है एक्स स्क्वायर, देन हमारे पास आ रहा है x रेज़ टू द पावर 1 एंड देन आ रहा है x रेज़ टू द पावर 0। तो यहाँ पे कोई भी x की मिसिंग पावर नहीं है। 7h के साथ x रेज़ टू द पावर 0 है लेकिन x रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो किसी भी टर्म को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास अगेन वही टर्म आ जाती है। इसी वजह से यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 0 को नहीं लिखा गया। तो सबसे पहले जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, देन x का कोफिशिएंट आ जाएगा एंड देन उसके बाद कांस्टेंट टर्म आ जाएगी विच इज़ माइनस 7h। अब यहाँ लेफ्ट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं और यहाँ लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1 बिकॉज 1 इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। सबसे पहले 3 नीचे आ जाएगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, देन 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। 1 इंटू 3 इज 3 और 3 आ जाएगा इधर 4 के नीचे। देन 4 एंड 3 को ऐड करेंगे, 4 प्लस 3 इज 7। अब उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 1 इंटू 7 इज 7 और 7 आ जाएगा माइनस 7h के नीचे। अब माइनस 7h एंड 7 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 7h प्लस 7। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, माइनस 7h प्लस 7 के इक्वल आ गया। रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 7h प्लस 7। अब जो 1 है अभी हमने देखा वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। देन ये जो दोनों हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनको देखते हुए हम कह सकते हैं माइनस 7h प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है जिसमें h अननोन है। अब h को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा माइनस 7h इज इक्वल टू माइनस 7। लेफ्ट साइड पे 7 था, इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। देन h आ जाएगा इक्वल टू माइनस 7 ओवर माइनस 7। लेफ्ट साइड पे माइनस 7 h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इसको राइट पे लेके गए तो ये माइनस 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। देन h हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा,
1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब अगर गिवन पॉलिनोमियल में एज की जगह 1 को पुट किया जाए, देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एंड पे -7, एंड देन सिंथेटिक डिवीजन की जाए तो यहाँ पे हमारे पास होना था -7 प्लस 7 क्या आ जाना था रिमाइंडर 0 के इक्वल। तो इसी वजह से जो 1 था वो बेसिकली गिवन पॉलिनोमियल का 0 था, और यहाँ पे हमने पहले रिमाइंडर को -7h प्लस 7 कंसिडर किया एंड देन रिमाइंडर को 0 के इक्वल कंसिडर किया, और फिर -7h प्लस 7 को हमने 0 के इक्वल पुट किया और h को फाइंड किया। तो आगे जब भी एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे भी हम सेम यही स्टेप्स अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास केस सी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इफ द फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर गिवन। फैक्टर्स कहते हैं एक ऐसे नंबर या एक्सप्रेशन को जो किसी दूसरे नंबर या एक्सप्रेशन को इवनली डिवाइड कर दे। इवनली डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हम इस केस को इलस्ट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M if x minus 1 and x plus 1 are the factors of the polynomial p of x is equal to x cube plus 3lx square plus mx minus 1। सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है इसके हम फाइंड करते हैं जीरोस, और उनका तरीका ये है कि जो पहला फैक्टर है x minus 1 इसको 0 के इक्वल रखा जाए एंड देन यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की जाए। तो x हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। देन ये जो सेकंड फैक्टर है x प्लस 1 इसको 0 के इक्वल रखा जाए, देन x को फाइंड करेंगे और वो आ जाएगा -1। तो ये जो 1 एंड -1 है ये बेसिकली गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस x minus 1 and x plus 1 are factors of p of x is equal to x cube plus 3lx square plus mx minus 1, therefore 1 and -1 are zeros of polynomial। नेक्स्ट हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। अब यहाँ पे सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट्स हैं वो लिखते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, तो सबसे पहले आ जाएगा 1, देन आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दैट इज 3l, देन हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x विच इज m, देन आ जाएगा -1। फिर यहाँ पे ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे पहले आएगा 1 बिकॉज 1 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले ये 1 एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा एंड देन 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 इंटू 1 इज़ 1 और 3l के नीचे 1 आ जाएगा, देन 3l एंड 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3l प्लस 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3l प्लस 1 के साथ, 1 इंटू 3l प्लस 1 इज इक्वल टू 3l प्लस 1, तो m के नीचे आ जाएगा 3l प्लस 1, देन m एंड 3l प्लस 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3l प्लस m प्लस 1 और एंड में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3l प्लस m प्लस 1 के साथ,
तो यहाँ पे -1 के नीचे आ जाएगा 3l प्लस m प्लस 1। उसके बाद -1 एंड 3l प्लस m प्लस 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3l प्लस m। Since 1 is the zero of polynomial, तो यहाँ पे लिखते हैं since 1 is the zero of polynomial which means remainder is 0, therefore remainder हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 बिकॉज 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, दिस मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 3l प्लस m के इक्वल। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर कंसीडर किया जाए देन हमारे पास इक्वेशन आ रही है 3l प्लस m इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको नेम देते हैं इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट हम अगेन सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा जो पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स, ये आ जाएगा 1, 3l, m एंड -1, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पे अब आएगा -1 बिकॉज -1 इज ऑल्सो द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। 1 एज इट इज आ गया, देन -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। 3l एंड -1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3l -1 एंड देन -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3l -1 के साथ, तो ये आ जाएगा -3l प्लस 1। अब यहाँ पे m एंड -3l प्लस 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -3l प्लस m प्लस 1। देन -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3l प्लस m प्लस 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 3l माइनस m माइनस 1। और यहाँ पे -1 एंड 3l माइनस m माइनस 1 को ऐड किया तो ये आ जाएगा 3l माइनस m माइनस 2। अब यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस -1 इज the zero of polynomial therefore remainder is 0। if remainder is equal to 0 this means 3l माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे ये जो -2 है इसको राइट साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3l माइनस m इज इक्वल टू 2 और इसको नेम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड l एंड m को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, देन हमारे पास आ जाएगा 3l प्लस m इज इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन 1। देन हमारे पास 3l माइनस m इज इक्वल टू 2, ये आ गया इक्वेशन 2। इनको ऐड करेंगे, 3l प्लस 3l इज 6l, m माइनस m इज 0, तो यहाँ पे m माइनस m के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 2 विच इज 2।
हमारे पास आ गया 6L इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से L फाइंड करेंगे। L हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2/6 के। 6 जब राइट साइड पे आएगा तो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे L आ गया 2/6। 2 एंड 6 का कॉमन फैक्टर है 2, तो यहाँ पे 2 के साथ कैंसिलेशन कर देंगे। 2 × 1 is 2, 2 × 3 6। देन हमारे पास L इक्वल आ जाएगा 1/3 के। अब हमने फाइंड करना है M। तो M फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 या 2 में L की वैल्यू पुट की जा सकती है और M को फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं L को इक्वेशन 1 में। तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1। देन हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू L की जगह आ जाएगा 1/3 प्लस M इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो पहली टर्म है इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 कॉमन है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 + M इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे ये जो 1 है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो M इक्वल आ जाएगा -1 के। हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या है, L इज इक्वल टू 1/3 एंड M इक्वल आया है -1 के। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे जो अननोन टर्म्स थी L एंड M उनको हम फाइंड कर चुके हैं। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सिंथेटिक डिवीजन का जो केस बी है एंड केस सी है उसको डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम केस डी से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।